मज़े का क्वेश्चन है दोस्तों। नवंबर 2017 पेपर 21 आपके मिड टर्म जो हो रहे हैं उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अरीबा बहन और क्या कहते हैं हेबा बहन बहुत अच्छा करेंगी और पीछे दोनों बहनें बैठी हैं वो तो अच्छा ही करेंगी। हादी भाई भी अच्छा करेंगे, राफे भाई और अयान बेगानी भी बहुत टाइट पढ़ते हैं। आ जाओ, चलो ये जल्दी आओ। पॉलिसी क्या बोला हुआ है? मशीन आर डेप्रिशिएटेड द रेट ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन 20% स्ट्रेट लाइन हमेशा कॉस्ट पे अप्लाई होता है। पॉलिसी ने क्या बोला? डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज और सेल इज बेस्ड ऑन मंथ ऑफ ऑनरशिप। मंथ ऑफ ऑनरशिप मतलब जहाँ खरीदा था वहाँ से और जहाँ बेच दिया वहाँ तक। बगानी भाई, स्टेट टू एडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन के दो एडवांटेज बताओ। नंबर 1, ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, एंड सेकेंड वन इज इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ईच ईयर। दो मांगे थे, हो गए, ख़त्म। हम मूव करते हैं पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी क्या था? पार्ट बी इज़ बहुत मज़े वाला पार्ट। ये देखिएगा, बहुत मशीन इन्होंने डब्बा बनाया हुआ है, बट ये डब्बे अच्छे नहीं बनाते क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त डब्बा बनाता हूँ। तो यहाँ देख लीजिएगा, आपके पास मैंने कहा एक वेट मशीन ए, एग्री, मैंने कहा मशीन बी, एग्री, और मैंने कहा टोटल, सही है। डॉलर साइन डॉलर साइन डॉलर साइन, डन हो गया। अच्छा ये देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये था आपका 30। एक ईयर मैंने बना लिया 2014, एक बना लिया 2015, एक बना लिया 2016 और एक टोटल का बना लेता हूँ। उन्होंने भी बना के दिए हुए हैं, बट मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं थोड़ा हट के हूँ, थोड़ा सा यूनिक हूँ, तो मैंने कहा कि भाई उसके डब्बे को मैं फॉलो नहीं करता। अगर मैं आपसे कहता हूँ सर आप क्यों बना रहे हो, फिर ज़रूरी था, आपको अभी खुद समझ आ जाएगा। अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट आगे आने वाले पार्ट्स में समझ आ जाएगा। मैंने कहा यार ये हो गया 31 दिसंबर 2014, एक साल हो गया, और 31 दिसंबर 2015 2 साल हो गए, 31 दिसंबर 2016 3 इयर्स हो गए। अच्छा बॉस लोग यहाँ देखिएगा, मैंने कहा कि यार मुझे अल्लाह ने एसेट दिया था, कब दिया था? 1 जनवरी 2014 को दिया था। कितने का दिया था? 12,000 का। 12,000 का 20% निकाल सकते हैं, कितना होगा? 12,000 का 20% निकाल सकते हैं, कितना होगा? 12,000 का 20% निकाल सकते हैं, कितना होगा? 2400। एग्री? तो मैंने कहा पहले साल कितना आ गया, प्लीज़ इधर देखिएगा, 2400। दूसरे साल भी क्या होगा? 2400। और तीसरे साल ये एसेट मैंने क्या कर दिया है? बेच दिया है। कब बेचा है? जून में। कब बेचा है? जून में। तो इसका मतलब 2014 पूरा, 2015 पूरा, और आखिरी वाला जो है वो क्या कर दूंगा, यहाँ देख लीजिएगा, देयरफॉर 2400 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो कितना आ जाएगा? 1200, क्योंकि 6 महीने मेरे पास रहा था, इससे पहले मेरे पास था नहीं, और इसको मैंने क्या कर दिया, एरो बना के दिखा दिया। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो पहले साल कितना आ गया? 2400। दूसरे साल कितना आ गया? 2400। और तीसरे साल कितना आ गया? 1200। तो टोटल तुमने एसेट कितना चला लिया? 6,000। कितना बेटा? 6,000। तो यहाँ एक में बेटा, यहाँ पर कितना आ गया? 6,000। इसका मतलब 2 साल और 6 महीने ये एसेट मेरे पास चला था। एग्री जी? अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो। जी बेटा। 31 दिसंबर 2016 इस पे हमने वो 6.12 क्यों लगाया? क्योंकि बेटा 30 जून को ये एसेट हमने बेच दिया है ना। अच्छा, 30 जून को बेचा और 6 महीने बाकी। जाहिर सी बात है, जनवरी से जून कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। इसके बाद तो जुलाई के बाद तो ये एसेट होगा ही नहीं ना हमारे पास। सर इस टेबल में तो 2015 से 2015 से, बट मैंने बनाया था क्योंकि मैंने कहा ना, क्योंकि आई एम द बेस्ट बिकॉज आई एम मैब। क्योंकि अब आपको इस पार्ट में नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट पार्ट में समझ आएगा क्योंकि मैंने क्यों किया है। और मैं, अगर बच्चे जल्दबाजी में नहीं करते जिसकी वजह से उनका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। अब आप इसको रुक जाइएगा। तो सर हम ये बनाएंगे ना? यस, ये बनाएंगे। ये बना हुआ नहीं होगा? बना हुआ होगा,
बट मैंने कहा ना कि आई एम बेस्ट, एग्जामिनर से भी ज़्यादा मैं स्ट्रांग हूँ और अफेक्टिव हूँ, आ जाओ। इसके बाद दूसरा एसेट अल्लाह ताला ने आपको कब दिया था, चेक करें। 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले आपके घर में एसेट था क्या? हाँ नहीं था ना, मशीन भी नहीं था ना, मशीन भी। तो कब कितने की आई है? 16,000। 16,000 का ज़रा निकालिएगा, 20% कितना होता है, हेल्प कीजिएगा। 16,000 का 3200, ये पूरे साल की है। तो यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ देयरफॉर की हेडिंग डाली। राफे 1 मिनट बेटा, ये कितना हो गया? 16,000 का 20% निकाल दीजिए, कितना आ रहा है? 3200 आ रहा है, चेक कर लीजिए प्लीज़। ये 3200 पूरे 12 महीने का था, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। 3 क्यों? सितंबर, अक्टूबर, सितंबर में लिया था, 30 सितंबर है, तो इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इससे पहले मेरे पास एसेट नहीं था, इससे पहले नहीं था, तो इसका मतलब 3 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली, जो कि कितनी आ रही है बता सकते हैं? मेरे ख्याल से आएगी 800 रुपये। और अगले साल, ये 15 में था एसेट, सॉरी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वेट कीजिएगा 1 मिनट, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, वेट। तो इसका मतलब 2014 में तो था ही नहीं ना एसेट, तो डैश डाल दिया। और ये वाली कहानी कब हुई थी भाई? सर वही बता रहा था। ये वाली कहानी कब हुई थी आपके पास? तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 16,000 का आपने निकाला होगा कितना, 20% तो 3200 आया होगा, मगर वो मुझे 3 महीने का लेना था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ 800। और अगले साल मेरे पास एसेट पूरा रहा होगा, कितना हो गया? 3200। तो इन सबको टोटल कर लीजिए, कितना आएगा बता सकते हैं? 4,000 हो गया, ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, 4,000 मेंशन कर दिया। अच्छा, इधर क्या हो गया, डैश, और इधर कितना हो गया, 2400 और 800 कितना हो गया? 2400 और 800 मेरे ख्याल से 3200। और ये कितना हो गया, 3,000, 4,000, 4,600। ऐसे टोटल करता हूँ तो 4 और 3, 4, 5, 6, 7, और 6 और 4 गलत क्यों आ रहा है आंसर? सर आपने इसका टोटल नहीं लिखा मशीन का। जी बेटा, ये 2014 वाले का टोटल आपने नहीं लिखा। 2014 वाले का टोटल 2400 मैंने नहीं लिखा, सॉरी। तो ये लिख दिया 2400। तो इन सबको टोटल कर लो, ऐसे करके टोटल कर लो, वैसे करके टोटल कर लो, तो कितना बन रहा है? 10,000 बन रहा है। एग्री? 10,000 बन रहा होगा, देख लीजिए क्विक। जी सर, नहीं है। सही बात है। बेटा एक बार मैंने लिख दिया तो इसका मतलब वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैप इज़ ऑलवेज राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक हो गया आपके पास। मैंने सिर्फ इस डब्बे में एक्स्ट्रा क्या बनाया, 2014 बनाया है, सही है। अब क्यों बनाया था वो आपको पता लग जाएगा। पार्ट सी पे आ जाए। प्रिपेयर क्या बनाने का बोला है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड 2016। स्टार्ट विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 1 जनवरी 2000। स्टार्ट विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 1 जनवरी 2015। जी बेटा, अगर आपने वो 4,400 लेके आपने वो 4,600 लिखा। ओके बेटा, 4,400 ओके। तो इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये हो गया बेटा। अब मुझे अकाउंट बनाना है। आपने मुझसे पूछा था अरीबा कि आपने क्यों ऐसा बनाया है। मरियम यहाँ देखिएगा, अरीशा बेटा यहाँ देखिएगा प्लीज़, राफे यहाँ देखिएगा, मैं क्या बना रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किसका? मशीन का अकाउंट। जब तक रिक्वायर्ड समझ में नहीं आएगा नहीं होगा। बोला अकाउंट बनाओ 31 दिसंबर 2015 का, 2016 का, और स्टार्ट करो विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 1 जनवरी 2015। तो मैं यहाँ पर 1 जनवरी यानी जो 14 का क्लोजिंग रहा होगा वो 15 के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1 जैन, जो 14 का क्लोजिंग था, तो यहाँ पर क्या बन गया, 15 के लिए ओपनिंग हो गया। कितना हो गया, बैलेंस बीडी, जो कि कितना था 2400। ये रहा, एरो बना के दिखा दिया। एग्री? इसके बाद 15 में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एसेट डिस्पोज ही नहीं हुआ था,
तो सर आप क्यों लिख रहे हो? आपको समझाने के लिए। तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगी। और सर इसके बाद क्या आ गया यहाँ पर 31 दिसंबर I/S मतलब इनकम स्टेटमेंट 15 में एक डेप्रिसिएशन 2400 थी, 800 थी, तो टोटल कितनी आ गई 3200। तो यहाँ आँख बंद करके 3200 लिख दिया। 15 को क्लोज करने लगा, 3 और 2 5, ये बन गया 5600। तो 31 दिसंबर 2015 कितना आ गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन 5600। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ये 15 का क्लोजिंग था, तो 16 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा, जो कि कितना बन जाएगा बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितना है 5600। और इस साल मेरा एसेट क्या हुआ था? डिस्पोज हुआ था। कब डिस्पोज हुआ था? 30 जून 2016। और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी थी भाई? ये देखिएगा, 14 में 2400, फिर 2400 और 1200, टोटल कितनी हो गई? 6000। अगर मैं ये नहीं बनाता तो आप सिर्फ 2 साल की लिख देते, यानी आप 2400, आप क्या लिख देते? 2400 और 1200 लिखते, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता। इस वजह से मैंने 14 बनाया था। फिर उसके बाद I/S का मतलब हो गया 31 दिसंबर 2016। इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात कि कितनी आ गई मेरे बच्चों। तो इसका मतलब मैंने कहा कि भाई ये 1200 रही, 1200, 3200, टोटल कितनी हो गई? 4400। तो इसका टोटल कर लो भाई, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9600 और 400, 10,000 हो गया। इसी तरीके से 31 दिसंबर 2016, तो यहाँ क्या हो गया? बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 4000, सॉरी, बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया? 10,000 में से 6,000 निकाल दो तो कितना बच गया? 4,000। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई, 10,000 10,000। तो ये 14 का क्लोजिंग था, तो उन्होंने बोला था ब्रिंग डाउन, नया बैलेंस नीचे लेके आओ। तो 1 जनवरी 2017 के लिए क्या बन जाएगा? ये ओपनिंग बन जाएगा, जो कि कितना बन जाएगा आपके पास? 4000। एग्री सर? इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो क्या था? अगेन पार्ट डी। पार्ट डी मतलब अगर आपको फॉर्मेट याद है ना दोस्तों, तो आप आराम से गेम खेल लेंगे। अगर फॉर्मेट याद नहीं है तो आप गेम नहीं खेल सकेंगे। कैसे नहीं खेल सकेंगे भाई? पार्ट डी में बोला था डिस्पोजल, और डिस्पोजल का मतलब होता है कितने का ख़रीदा, कितना चला लिया, यानी कितना इस्तेमाल कर लिया और कितने पैसे आ गए। तो मैंने यहाँ पर कहा मशीन, आई थिंक मशीन बी थी ना, या मशीन ए थी? मशीन ए डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट का मतलब फॉर्मेट पे गेम है। तो मशीन ए कितने की थी भाई? मशीन ए जो थी आपके पास कितने की थी? 12,000 की ख़रीद थी। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया? 12,000। उसको कितना डेप्रिशिएट कर लिया? तो यू कैन राइट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि कितना आया आपके पास? 2401 आया, ये रहा। फिर 2401 आया, 1201 आया, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 6000 आ गई। और कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं चेक की फॉर्म में? 7,500। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? बैंक कितना हो गया? 7,500। तो बेटा दिखने में यहाँ पर देखिएगा प्लीज़, फ़ायदा दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है, बता सकते हैं? फ़ायदा दिख रहा है या नुकसान दिख रहा है? 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13,500। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया भाई? 13,500। 13,500 में से 1200 की ख़रीद थी, तो I/S यानी 1500 का क्या हो गया? मुझे गेन हो गया। तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया।